हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आज मैं आपको आज बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक टाइप का क्वेश्चन बोलिएगा तो मानेंगे। ये सबके अंदर डाउटफुल होता है कि भैया जुड़वा बच्चा क्यों होता है और कैसे होता है। ये डिस्क्रिप्शन में या फिर आप थंबनेल में देखे होंगे कि जो थंबनेल लगाया गया है कि जुड़वा बच्चा क्यों होता है और कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। ये जितने सारे मतलब कहावत में कहा गया है कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, ये सब गलत बातें हैं। आज मैं जो बताऊंगा आपको वो रियलिटी फैक्ट बताऊंगा कि अगर आप इसे समझोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये ट्विंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ट्विंस, हम लोग बात कर रहे हैं ट्विंस के बारे में। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। ट्विंस का मतलब जोड़ा बोलते हैं ना, जुड़वा वही बोलते हैं, जिसमें लिखेंगे जुड़वा। जुड़वा बोलेंगे, जुड़वा। आखिर ट्विंस क्यों होता है, ट्विंस बच्चा कैसे होता है, या आपको लगता है कि हम जब चाहेंगे तब ट्विंस कर लेंगे? ये सब बात नहीं है। आप जब चाहोगे हम जुड़वा बच्चा पैदा कर लेंगे, ये बिल्कुल बात गलत है। मैं आपको एकदम करेक्टली समझा समझा के बताऊंगा। वीडियो 5-10 मिनट का होगा, लेकिन आप बिल्कुल देखिए। जितने भी सारे हमारे गर्ल्स हैं, जितने सारे हमारे माँ हैं, वो सारे देखिए, है ना। आपको पता चलेगा कि नहीं ये बात सही बोले आपने। मैं बताना चाहता हूँ कि ट्विंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखते होंगे, आप अपने पूरे गांव में, अपने शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, वहाँ कभी ना कभी या किसी न किसी जगह पे देखे होंगे कि जो जुड़वा बच्चा जब होता है तो उसमें देखते होंगे एक ब्लैक होता है तो एक वाइट होता है, या फिर एक मोटा होता है तो एक पतला होता है, या फिर देखे होंगे कि एक लड़की हो गया एक लड़का हो गया लेकिन जुड़वा है, जुड़वा भाई बहन है। या फिर आप देखते होंगे कि एकदम सेम टू सेम, एकदम लड़का अगर लड़का हुआ है दोनों सेम है, लड़की है दोनों सेम है, दोनों गोरा है दोनों काला है। आप इस तरह देखते होंगे, मतलब आप देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि कभी कभी 2 लड़की हो जाती है जुड़वा में, कभी कभी 2 लड़का हो जाता है, और कभी कभी देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की होता है, या कभी कभी आप देखते हैं कि एक लड़का भी हुआ या 2 लड़की हुआ लेकिन दोनों अलग अलग कलर का है, दोनों अलग अलग फेस का है, सेम मैच नहीं करता है, फेस ही मैच नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है उसी के बारे में आज लेकर आया हूँ। देखिए, एक 2 टाइप का होता है ट्विंस। मैं भी बात करूंगा कि जो ट्विंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। जो पहला ट्विंस होता है, पहला जो होता है उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है। और एक होता है डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है। थोड़ा समझिए ध्यान से, अभी डिफरेंस दिखेगा तब आपको और क्लियरिटी बताऊंगा मैं, कैसे होता है क्यों होता है वही बताऊंगा मैं। पहले बोले जुड़वा बच्चा 2 तरह के होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक डाइजाइगोटिक होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या बताना चाह रहे हैं आप, उसके बारे में बताइए। अरे मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे लाल, मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है जब इसमें जो अगर ट्विंस मोनोजाइगोटिक है, अगर ट्विंस मोनोजाइगोटिक है, अगर जुड़वा बच्चा अगर मोनोजाइगोटिक है, उसका मतलब है कि ये आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल ट्विंस, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, और इसे बोलते हैं फेटर्नल ट्विंस। फेटर्नल ट्विंस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? अब देखिएगा ध्यान से, अगर आइडेंटिकल बोले, आइडेंटिकल का मतलब जब मोनोजाइगोटिक होगा, मोनोजाइगोटिक होगा, तो आपको बताना चाहता हूं मैं कि इसमें जो शेप होगा, जो साइज होगा, जो कलर होगा, जो कलर होगा एकदम सेम होगा, सेम। समझ में आया? लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें शेप, साइज और कलर सेम नहीं होगा। नॉट सेम, नॉट सेम। क्या बोल रहे हैं हम कि बोल रहे हैं कि मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या बोले कि इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा जो होगा, जुड़वा बच्चा जब होगा वो पूरा आइडेंटिकल होगा, मतलब हू बहू एकदम सेम टू सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं। मेरे जैसा एकदम बिल्कुल खड़ा रहेगा, अगला जैसा, मतलब जब बच्चा जन्म लेगा तो दोनों एकदम सेम होगा। उसका शेप, साइज, कलर तीनों सेम होगा, हाइट भी सेम ही होगा, कलर भी सेम ही होगा। दोनों गोरा है तो दोनों गोरा, दोनों काला है तो दोनों काला, इसमें किसी मोनोजाइगोटिक में। लेकिन डाइजाइगोटिक में क्या होता है, इसको बोलते हैं फेटर्नल ट्विंस, मतलब अलग अलग, इसका शेप भी, साइज और कलर तीनों सेम नहीं होता है। और बात इसमें और अच्छी बात क्या है, देखिए ध्यान से, अभी मैं बताता हूँ। मोनोजाइगोटिक में जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है, मतलब जुड़वा बच्चा जब मोनोजाइगोटिक होता है, तो इसमें या 2 बॉयज जन्म ले सकता है, एकदम सेम 2 बॉयज
बॉर्न टाइप, एकदम सेम टाइप, या फिर या टू गर्ल्स बॉर्न सेम टाइप, मतलब आइडेंटिकल टाइप। मतलब कहने का मीनिंग क्या बोले हम कि भैया इसमें मोनोजाइगोटिक में जब भी जन्म लेगा जुड़वा बच्चा, मोनोजाइगोटिक जब भी होगा उसमें या फिर दो लड़का होगा या फिर दो लड़की होगी, या फिर दोनों गोरा होगा या फिर दोनों काला होगा, कभी अलग नहीं लगेगा, दोनों एकदम सेम, या दो लड़की हो सकती है या दो लड़का हो सकता है। आप बोले मोनोजाइगोटिक में एक लड़का एक लड़की जुड़वा जाएगा, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब आपको बात करते हैं हम लोग डायजोगोटिक में, तो डायजोगोटिक में क्या होता है, इसमें तीन काम हो सकता है। देखिए इसमें तो अलग अलग होता है, सेम रहेगा नहीं, शेप भी नहीं, साइज भी नहीं, कलर भी नहीं, मतलब कोई तरह का चेंज, मतलब कोई तरह का सेम मिलेगा नहीं। एक काला तो एक गोरा, एक मोटा तो एक पतला, एक लड़का एक लड़की, इस तरह इसमें डायजोगोटिक में रहता है। मतलब एक बॉय भी ले सकता है जन्म, एक बॉय प्लस एक गर्ल। इसमें और क्या हो सकता है, या फिर दो बॉय हो जाए, दो बॉय होगा बट डिफरेंट होगा, बट क्या होगा, डिफरेंट होगा। या फिर इसमें टू गर्ल भी ले सकती है, टू गर्ल्स बट डिफरेंट होगा, मतलब सेम मैच करेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, इसमें 3-4 बातें लिखा है, आपको ध्यान में समझना है। मैंने 3-4 बातें बताया आपको कैसे कैसे काम होता है, समझिए। फिर मैं बताऊंगा किस प्रकार से जन्म लेता है, किस प्रकार से जन्मता है दो जुड़वा बच्चा, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ध्यान सेट करना चाहते हैं कि डिफरेंस जो आप लोग करते हैं, आप लोग जो सबको मानते हैं कि जुड़वा बच्चा एक ही टाइप का होता है, जुड़वा बच्चा एक ही टाइप का होता है। नहीं भैया, जुड़वा बच्चा 2 टाइप का होता है। सबसे पहले मोनोजाइगोटिक होता है, दूसरा डायजाइगोटिक होता है। मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि मोनोजाइगोटिक मतलब आइडेंटिकल ट्विंस, मोनो जब होगा तब दोनों का कलर, दोनों का शेप, दोनों का साइज, दोनों का बॉडी हाइट सब सेम होगा। दोनों गोरा तो दोनों गोरा, दोनों काला तो दोनों काला, मतलब किसी का कोई तरह का डिफरेंस नहीं लगेगा, मतलब सेम हूबहू। दोनों गोरा है तो दोनों गोरा है, दोनों काला है तो दोनों काला है, दोनों एक जैसा दिखता है, एक ही जैसा दिखेगा। आगे देखिए, या इसमें क्या हो सकता है मोनोजाइगोटिक में, या फिर 2 बच्चा होगा तो लड़का ही होगा, या फिर 2 लड़की हो रही है तो 2 लड़की ही होगा, 2 लड़का और 2 लड़का ही, 2 लड़की तो 2 लड़की ही। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें शेप, साइज, कलर, हाइट कुछ सेम नहीं होता है। एक काला तो एक गोरा, एक मोटा तो एक पतला, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक्सेप्शनल, इसमें क्या है, इसमें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 2 बॉय और 2 बॉय, इसमें 2 गर्ल तो 2, इसमें कुछ भी हो सकता है भैया। एक बॉय भी हो सकता है तो एक गर्ल हो सकता है, मतलब एक भाई बहन दोनों जुड़वा बच्चा है तो एक भाई भी हो सकता है, एक बहन भी हो सकता है, या दोनों भाई हो सकता है या फिर दोनों गर्ल। लेकिन भैया डिफरेंट होगा, मैच नहीं करेगा। मेरे घर में भी जुड़वा बच्चा हुआ है, मेरी आंटी का जुड़वा बच्चा, लेकिन दोनों सेम नहीं थी, दोनों बच्ची थी, दोनों ही लड़की थी, 2 गर्ल्स हुआ था, बट दोनों सेम नहीं थी, तो कौन सा होगा, डायजाइगोटिक होगा। आया समझ में? तो ये सारी बातें था अभी। अब मैं बताता हूँ एक डिफरेंस इसके बारे में। पहले ये समझ में आ गया होगा आपको कि डिफरेंस समझ में आया होगा कि ये सच में ये इस बात पे समझने में को। अब कैसे होता है आपको बताऊंगा, कैसे होता है जुड़वा बच्चा, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए जरा देखिए ध्यान से, आप जरा देखिएगा, है ना। देखिए जरा ध्यान से, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं फंडस, इसको बोलते हैं फंडस, ठीक है। ये हमारा फ्लोपियन ट्यूब है और हमारा ये ओवरी है। ये क्या है, हमारा ओवरी, ठीक है। ये ओवरी है, ये ओवरी करेक्ट दिखा आपको। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र आपको जो दिख रहा है ये आपका वेजाइना है, ये आपका वेजाइना है ना, वेजाइना, ये आपका वेजाइना है, ठीक है। तो ध्यान समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, हम बताने क्या चाह रहे हैं। सो देखिए, बोलता है कि जुड़वा बच्चा क्यों होता है, कैसे होता है, समझना है आपको इस चीज में। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक ब्लास्टोसिस्ट नामक होता है। इसे ब्लास्टोसिस्ट कैसे होता है, देखिए ध्यान से। ये इसका अगर आप जानना चाहते हैं बिल्कुल लॉन्गेस्ट में, समझना चाहते हैं पूरा,
तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ब्लास्टोसिस्ट के बारे में समझना चाहेंगे तो आपको कम से कम 3-4 लेक्चर 2-2 घंटा का देना पड़ेगा। इस कारण से मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ, उसे समझिए। देखिए जैसे ध्यान समझिएगा, मैंने क्या किया, जब स्पर्म अंदर जाती है, पहले मैंने मोनोजाइगोटिक, पहले मैं बता रहा हूँ मोनोजाइगोटिक का, फिर बताऊंगा डाइजाइगोटिक का। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब स्पर्म अंदर जाता है तो क्या होता है, स्पर्म अंदर जाता है तो क्या होता है, जिससे लड़कियों में क्या होता है, 12 महीना में 12 ओवम निकलता है। तो 6 महीना से ओवम इसके द्वारा निकलता है, यहाँ से यहाँ आता है, और 6 महीना यहाँ से यहाँ आता है, मतलब 6 महीना इधर चलता है, 6 महीना इधर चलता है। मतलब सीक्वेंस बैठा गया है कि जनवरी में अगर इस ओवरी से ओवम निकला हुआ है तो फरवरी में इस ओवरी से ओवम निकलेगा, मार्च में इस ओवरी से ओवम निकला हुआ है तो अप्रैल में इस ओवरी से ओवम निकलेगा। तो ये सीक्वेंस है, अल्टरनेट है कि एक महीना ये चलता है तो एक महीना ये चलता है। लेकिन ये मोनोजाइगोटिक कैसे बनता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ओवरी से ओवम निकला, ओवम क्या हुआ, निकला, और इधर से स्पर्म आया, इधर से क्या है, स्पर्म आया, और जब स्पर्म आता है, जब फर्टिलाइज हो जाता है, जब क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बनता है क्या, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो आप जानते हैं कि जब 8 सेल का एक मोरुला बनता है, उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो एक जानिए एक तरह से कि एक ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है, बच्चा ही बना हुआ, बच्चा को ही एक तरह से बोलते हैं, जब 8 सेल का होता है ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो एक मानिए कि ब्लास्टोसिस्ट यहाँ बना हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये क्या हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ना, ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट है। इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, देखिए ध्यान से, इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक कवरिंग रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं जोना पेलिसुडा, है ना। तो आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप दिमाग में सेट रखिए ब्लास्टोसिस्ट, हमें क्या बोल रहा है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से, मोनोजाइगोटिक का मैं बता रहा हूँ, पहले मोनोजाइगोटिक का मैंने यहाँ पे क्या हुआ, जब गर्ल्स में स्पर्म जाता है, उधर से ओवा आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और जब ब्लास्टोसिस्ट, देखिए जब ब्लास्टोसिस्ट जोना पेलिसुडा से बाहर निकलता है, मैंने क्या बोल रहा हूँ कि जब ब्लास्टोसिस्ट जोना पेलिसुडा से बाहर निकलता है तो बाहर आने के समय, देखिए जैसे ये हमारा जोना पेलिसुडा है, ठीक है, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, और ये हमारा जोना पेलिसुडा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट से अंदर ब्लास्टोसिस्ट है, और ऊपर से ढका हुआ कौन है, जोना पेलिसुडा। जैसे ये बाहर आता है, जैसे ये बाहर आता है, है ना, जैसे ये बाहर आता है तो ये 2 टुकड़ा में टूट जाता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट था ये 2 टुकड़ा में टूट गया है। अब जरा सोचिए, स्पर्म तो चला गया है, पहले से फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब फर्टिलाइजेशन जब हो चुका है तो भैया अब देखिए 200 स्पर्म जाता है, एक बार में 200 स्पर्म जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो ओवम तो इधर भी जा सकता है, ओवम इधर भी जा सकता है, स्पर्म, ठीक है। तो जरा सोचिए, अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, अब ब्लास्टोसिस्ट का तैयारी हो चुका है, लेकिन जब ब्लास्टोसिस्ट जब टूटता है ना, जब बाहर निकलने के समय जोना पेलिसुडा से बाहर निकलता है तो 2 टुकड़ा में टूट जाता है। जबकि आप जरा सोचिए, पहले से एम्ब्रियो बन चुका है, एम्ब्रियो तो पहले से बन चुका है, और जब एम्ब्रियो बना है तो क्या एक ही ना स्पर्म से बनता है एम्ब्रियो, तो एक स्पर्म से एम्ब्रियो बन चुका है, अब ब्लास्टोसिस्ट का तैयारी हो चुका था। लेकिन जब ब्लास्टोसिस्ट कहते इसका जोना पेलिसुडा से बाहर निकल रहा था, उस टाइम 2 टुकड़ा हो जाता है, और जब 2 टुकड़ा हो जाएगा तब जरा बताइए, जब 2 टुकड़ा हो जाएगा तो स्पर्म तो एक ही था, ओवम एक ही था, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट 2 टुकड़ा हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो भी बच्चा बनेगा वो सेम ही बनेगा, क्योंकि स्पर्म एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ था। 200 स्पर्म जाता है, बट फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म करता है। तो आप समझ में आया कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस एकदम सेम क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म तो एक ही जाता है, लेकिन जब ब्लास्टोसिस्ट टूटता है, बाहर जब निकलता है, तब वो 2 टुकड़ा में टूट जाता है। ये कभी काल होता है, भगवान देन करता है, भगवान लिखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में ट्विंस बच्चा होगा। इसी कारण से अब देखिए एक कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम कभी भी ट्विंस कर सकते हैं क्या। अरे मेरे दोस्त, क्या क्वेश्चन करते हो, आप कभी भी कर सकते हो क्या। ये क्या लिखा हुआ है कि मेरे हम ट्विंस से आएंगे तो ट्विंस हो जाएगा, ये सब भगवान का दिया हुआ है ना। भगवान चाहेंगे आपका, कभी भगवान क्या चाहेंगे, ये एक बोलिएगा कि एक सडनली काम होता है कि आपका ब्लास्टोसिस्ट कहीं कुछ कारण से ब्रेक कर गया, टूट गया 2 टुकड़ा में, वहाँ से ट्विंस बच्चा हो गया। तो ये सब बातें आप नहीं कर सकते हैं,
ऐसा बोलना आपके लिए उचित बात नहीं हुआ। तो देखिए ध्यान से, ये हुआ मोनोजाइगोटिक। अब मोनोजाइगोटिक के लिए कुछ बातें हम लिख देते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे देखिए, लिखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट when comes out to जोना पेलिसुडा, है ना, जोना पेलुसिडा, it's break into two parts, है ना, each parts forming independent child। और ये जो चाइल्ड होता है ना, जो चाइल्ड, ये जो मोनोजाइगोटिक का जो चाइल्ड होगा, बच्चा जो होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल होगा। किसमें होगा, है ना, तो बोलिए कलर में होगा, है ना, एक साथ अगर वाइट है तो वाइट है कलर में होगा, है ना, फिर हाइट में होगा, फिर शेप में होगा, साइज में होगा। इस प्रकार से मोनोजाइगोटिक का फॉर्मेशन होता है। अब जरा सोचिए डायजोगोटिक कैसे बनता है, आप बोलिए डायजोगोटिक कैसे बनता है। अब इसको फिर मिटाता हूं मैं, देखिए ध्यान से, अब मैं अच्छे समझाऊंगा फिर से आपको। देखिए ध्यान से डायजोगोटिक कैसे बनता है सब, ठीक है। देखिए अभी जैसे ओहम यहाँ पे आया, यहाँ से ओहम, यहाँ पे ओहम आया, और यहाँ से भी देखिए एक में क्या होता है, एक ही बार ओहम आया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि कभी काल ऐसा हो जाता है कि जिस जनवरी में यहाँ ओहम आया, अब जनवरी में ओहम आया, फरवरी में अगर काम था फरवरी में ओहम यहाँ आने का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लड़कियों में कि मतलब सडनली दोनों ओवरी से ओहम निकल जाता है। और जब ओहम दोनों तरह से निकल जाता है, जनवरी में ये भी निकल गया, जनवरी में ये भी निकल गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जनवरी में निकलना था एक ही, जनवरी में सिर्फ एक ओवरी से ओहम निकलता, लेकिन कभी कभी सडनली ऐसा काम हो जाता है लड़कियों में, है ना, महिलाओं में ऐसा काम हो जाता है कि दोनों ओवरी से जनवरी में ओहम निकल जाता है। अब ओहम दोनों से निकला हुआ है, तो स्पर्म तो भैया 200 स्पर्म जाता है। स्पर्म कितना जाता है, 200 स्पर्म जा रहा है, कितना जा रहा है, 200 स्पर्म। 100 स्पर्म चल जाता है इधर, 100 स्पर्म इधर चल जाता है इधर। अब बताइए जरा, दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म चला गया है और दो ओवरी है, ओवरी 2 है, तो स्पर्म तो कितना लगेगा, 2 लगेगा, क्योंकि एक स्पर्म इसको फर्टिलाइजेशन करेगा, एक स्पर्म इसको फर्टिलाइजेशन करेगा। तो बताइए दो डिफरेंट स्पर्म फर्टिलाइज किया ओवम को, और जब दो डिफरेंट स्पर्म अगर फर्टिलाइजेशन करेगा तो बताइए दोनों अलग अलग होगा कि सेम होगा, अलग अलग ही होगा। क्या डिफरेंस में आया आपको, यही था पूरा का पूरा ट्विंस, कि भैया कभी काल ऐसा होता है कि लड़कियों में, महिलाओं में ओवरी से दोनों इस एक ही महीना में दोनों तरफ से ओवम निकल जाता है, जिस कारण से डिफरेंट दो स्पर्म जा करके फर्टिलाइज कर देता है, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद दो बच्चा वहाँ जन्म लेता है। और जब 2 बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, फिर वहाँ पे 2 अलग अलग टाइप का बच्चा होता है, ठीक है। तो मैं उसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहले इसे नोट कर लीजिए, है ना, कि ब्लास्टोसिस्ट व्हेन, इसके लिए मोनोजाइगोटिक के लिए, ब्लास्टोसिस्ट व्हेन कम्स आउट टू जोना पेलिसुडा, इट्स ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट्स फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट चाइल्ड। और जो आइडेंटिकल होगा, जिसमें आइडेंटिकल होगा, कलर में भी होगा, हाइट में, शेप में, साइज, जिसमें भी होगा, सब में सेम होगा, सब में सेम टाइप का होगा। अब मैं डायजोगोटिक के लिए लिख देता हूं ताकि आप एक बार इंग्लिश पढ़ लेंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए लिखिए पहले आप, चलिए देखिए, मैं अब लिख दिया अच्छे तरीके से। डायजोगोटिक के लिए मैं समझा दिया था पहले आपको, अभी समझाए थे, उसको मैं अच्छे से लिख दिया। हमने क्या बोला था, यूजुअली ओव्यूलेशन टेक प्लेस फ्रॉम 1 ओवरी, मतलब हमेशा एक ओवरी से ही ओवम निकलता था। हर मंथ एक ओवरी से एक ओवम निकलता है। जनवरी में देखिए इधर से, अभी मैं कब बताया था आपको, यहाँ देखिए, है ना, जैसे ये देखिए, है ना, यहाँ ओवरी था, यहाँ भी बोला गया कि अगर देखिए, बोला गया कि यूजुअली ओवुलेशन टेक प्लेस फ्रॉम 1 ओवरी, एक ही ओवरी से पहले आता था ओवम। अगर जनवरी इससे गया तो फरवरी इससे जाएगा, अगर मार्च इससे गया तो अप्रैल इससे जाएगा ओवम, ठीक है। वही लिखे कि 6 मंथ में, क्या बोले कि 6 मंथ राइट ओवरी से आता है और 6 मंथ ओवम जो आता है वो लेफ्ट ओवरी से आता है। बट कभी काल ऐसा हो जाता है कि बट समटाइम्स, कुछ समय, मतलब बट कभी कभी ऐसा टाइम आता है ओवुलेशन में टेक प्लेस फ्रॉम बोथ ओवरी ऑन 14th डे, मतलब 14th डे पे ओवुलेशन होता है और दोनों एक समय में एक ही, कभी कभी ऐसा होता है एक ही महीना में दोनों स्पर्म
दोनों ओवम जाके यहाँ पे है ना बन के चल जाता है, जिस कारण से स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर देता है। वही लिखा है, दिस रिजल्ट इज सेकेंडरी यूसाइड इन फैलोपियन ट्यूब एंड दिस आर फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म। देखिए मैंने जो है लिखा टू डिफरेंट, देखिए टू डिफरेंट स्पर्म। अब जो दो स्पर्म से, एक ही स्पर्म से वैसे फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन दो ओवा आ गया, और जब दो ओवम आ गया और दो डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, तो बताइए दो डिफरेंट टाइप का बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो आज आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि ट्विन्स क्या होता है, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक में अंतर। ठीक है, ये आपका था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को और साल आगे तक लेने का प्रयास कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।